ओम शांति। जब भी हम कभी ओम शांति शब्द का पूरा उच्चारण करते हैं तो हमें अपने आप से पूछना चाहिए, मेरे लिए ओम शांति कहीं एक नमस्ते बन के तो नहीं रह गई है। जनरली हम जब भी ब्राह्मण एक दूसरे से मिलते हैं तो हम ओम शांति शब्द को बिल्कुल ऐसे ही प्रयोग कर रहे होते हैं जैसे कि गुड इवनिंग, गुड मॉर्निंग, नमस्ते या राम राम शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। लेकिन हमारी दादी जानकी जी जब 3 बार ओम शांति करते थे तो उसके पीछे लक्ष्य था। उनका कोई भी बार ओम शांति कहना साधारण नहीं था। ये आपको अनुभव करना है कि मैंने पहली बार अगर ओम शांति शब्द बोला तो क्या उसमें मुझे ये फीलिंग थी कि मैं आत्मा शांत हूं। जब मैंने दूसरी बार ओम शांति शब्द बोला तो क्या मुझे इस बात का एहसास था कि मैं शांति सागर की संतान हूं। और जब मैंने तीसरी बार ओम शांति शब्द बोला तो क्या मेरे अनुभव में था कि मैं परमधाम की रहने वाली हूं। इस बात पर अगर आपने रोज अटेंशन दे लिया, योग स्थिति हो जाती है। मैं आत्मा आज आपको पहले एक और चीज बताऊं। हम सब यहाँ जितने बैठे हैं ना, हम सबका परिचय समान है, हाँ या ना? क्योंकि हम वो नहीं है जो हम शीशे में दिखते हैं, हम वो हैं जो शीशे को देखता है। इस बात को गहन अनुभूति से जानो। अपने से सवाल पूछो, उठते ही जब मैं शीशा देखती हूँ या मैं जब भी कभी मिरर में देखती हूँ तो क्या इस चेहरे को देखकर मैं ये कहती हूँ कि ये मैं हूं। अगर मैं अभी तक भी यही कह रही हूं तो अभी तो मेरा 7 दिन का कोर्स ही पूरा नहीं हुआ। पूछो अपने आप से। अभी अगर मैं आप सबसे कहूं, डायरी पेन सबके पास है? एवरीवन है? क्योंकि डायरी पेन आपको हमेशा होना चाहिए। अगर आप किसी क्लास के अंदर जाते हैं और आपके पास डायरी पेन नहीं है, यू मिस आउट, आप बहुत कुछ खो देंगे। क्योंकि सब कुछ याद रखना संभव नहीं होता किसी के लिए। लेकिन डायरी पेन एक ऐसी चीज होती है, बाबा हमें क्या बोलते हैं, पढ़ाई पर जितना ज्यादा ध्यान सही से होगा उतना प्राप्तियां अपने आप आसानी से आपके जीवन में आएंगी। डायरी पेन ना होना अर्थात पता है क्या बताता है, हमारा अपनी पढ़ाई में निश्चय कम है। और ये वैसे ही नहीं कह रहा, आप सब एक कहानी सुनी होगी कि एक बार एक व्यक्ति था जिसके लिए प्रस्तुत था कि वो डांस करेगा तो बारिश होगी। ठीक है, अभी एक जगह काफी सूखा पड़ रही थी और सूखा के दौरान उसके पास बहुत सारे लोग प्रार्थना करने पहुंचे कि आपके बारे में सुना है, आप डांस करते हैं तो बारिश होती है। जब लोगों ने ज्यादा प्रार्थना की, उसने कहा ऐसी कोई बात नहीं, बोले नहीं हमने सुना है और हमें काफी लोगों ने, विश्वास पात्रों ने बताया है। उसने कहा ठीक है, तो आप एक काम करो, आप उस दिन उस मैदान में आ जाना। तो एक मैदान में सभी को बुला लिया, सभी आ गए। फिर उसने सवाल पूछा कि आप सबको निश्चय है कि मैं डांस करूंगा तो बारिश होगी? तो सभी ने कहा हाँ हमें पूरा निश्चय, तभी तो हम आए हैं। तो उसने सवाल पूछा, आप सबके छाते कहाँ हैं? आप सबके बारिश से बचने के लिए छाते कहाँ हैं? अगर आपको निश्चय था कि मैं डांस करूंगा और बारिश होगी तो छाता होना चाहिए था। यही फर्क होता है फेथ में और बिलीव में, भरोसे में और विश्वास में। विश्वास हमेशा देखने के बाद आता है और भरोसा होने से पहले।
जीवन भरोसे पर चलता है, विश्वासों पर नहीं। इसीलिए बिलीफ में लाई है, BELIEF में लाई है। हर मान्यताएं झूठी हो सकती हैं, भरोसे नहीं। हम सुबह को उठ के घर से बाहर निकलते हैं, हमें भरोसा होता है शाम को बिस्तर तक वापस आ जाएंगे, तो ही निकलते हैं। जिस दिन ये विश्वास नहीं रहेगा कि शाम को वापस आएंगे, तो बिस्तर से निकलने की हिम्मत खत्म हो जाएगी। इसलिए चेक करो, क्या मुझे सच में निश्चय है जो भगवान ने मुझे लक्ष्य दिया है, या भगवान ने लक्ष्य दिया है, या मैंने अपना लक्ष्य दिया है। उसने नहीं दिया, पर क्या मैंने उस लक्ष्य को उतनी ही सीरियसनेस के साथ लिया है? कभी कभी बहुत सारी आत्माओं को मैं मिलता हूं और वो कहते हैं हमें मुरली याद नहीं होती है। हमारी ना याददाश्त अच्छी नहीं है, और खासकर बुजुर्ग माताओं का तो बहुत ही ये सवाल रहता है, अब हम बूढ़े हो गए, हमारी याददाश्त कमजोर हो गई। आप में से जितने, अच्छा आप में से बूढ़ा कौन कौन है, हाथ उठाओ जरा। देखो अब कोई नहीं उठाएगा। आपसे अगर मैंने ये बात नहीं बोली होती और फिर उठाया होता तो सबका हाथ उठ गया होता। अब समझ में आ गया होगा ना? हाँ, मैं कौन हूँ? हाँ, जो कभी बूढ़ी, और फिर भी हम क्या कहते हैं, मेरे घुटनों में बहुत दर्द है। मेरे घुटने हैं ही नहीं, दर्द कहां से होगा? मैं कौन हूं? ये पाठ, अकेला पाठ था जिसने ब्रह्मा को संपूर्ण कर दिया, मम्मा को संपूर्ण कर दिया। मैं आपको बताऊं, मेरे को यहां बैठ के बिल्कुल वो फीलिंग आ रही है जो मम्मा बाबा की कहानी सुनी कि वो गोद देते थे। आज हिस्ट्री हॉल की यहाँ जगह बैठ कर लग रहा है कि मेरे को जैसे वही फीलिंग आ रही है कि मैं उनकी गोद में बैठा हूं। यह अनुभव बहुत निराला है, मैं आपको अपने अनुभव को शब्दों में नहीं बता सकता हूँ। मैं उस हर आत्मा के लिए थैंकफुल हूँ जिसने मुझे यहाँ तक पहुँचने में मदद की है। चाहे वो मेरे सेंटर की दीदी है ना, मेरे सेंटर के भाई हैं, राम कुमार भाई हैं, प्रहलाद भाई, जिसे मैं जानता भी था प्रहलाद भाई को, उन्होंने ये सब कुछ भाइयों से बात किया। जीतू भाई ना, हमारे छोटे लाल भाई, सुशील भाई, सभी जो आपके पास तक पहुंचा और अपने अनुभव को बांट पा रहा, उन सबके लिए मैं धन्यवाद देता हूँ। मैं थोड़ा सा बता दूं, क्योंकि मेरा और आपका परिचय तो समान है, लेकिन देह के परिचय हमारे अलग अलग है। तो मैं थोड़ा सा, क्योंकि संबोधन देह के द्वारा कर रहा हूं, तो वो परिचय भी आपके साथ में होना जरूरी है। हाँ या ना? मैं जितनी देर आपसे बात करूंगा ना, ये पूरा क्लास क्वेश्चन आंसर्स में होगा, तो आप सब अलर्ट रहिए, क्योंकि मेरे को ना वन वे कन्वर्सेशन करने में कोई आनंद नहीं आता। इस श्री का नाम BK प्रमोद है, और प्रोफेशनली आई वॉज ए फिजिक्स, मैं फिजिक्स लेक्चरर था, पहले फिजिक्स पढ़ाया करता था। और इस ज्ञान से मेरा जो परिचय है वो मतलब पहली बार जब मैंने बहनों को देखा, वो दिन था 26 मई 1993, 26 मई। इसलिए मुझे याद रहता है क्योंकि मेरे फादर जो हैं वो वेटरनरी डिपार्टमेंट में जो लौकिक पिता हैं वो डॉक्टर थे, और घर बनाया था उन्होंने, तो घर का उद्घाटन करने के लिए बहनें आए। तो माता पिता पहले ज्ञान के अंदर आए और उन्होंने ही फिर हमें इसे इंट्रोड्यूस किया था। और आप बिलीव करेंगे कि वो पहला दिन, मैं बहुत बहस करता था, मैं आसानी से ज्ञान के अंदर नहीं आया, बहुत ज़्यादा। 14 साल का था, साइंस का स्टूडेंट था, तो बहुत ज़्यादा बहस करता था। तो पापा ने कहा भाई तुझे चलना है तो चल, नहीं चलना है तो हमारा दिमाग तो मत खाया कर तुमसे। और फिर बस क्या था कि बुलंदशहर में नया सेंटर, बुलंदशहर से परिचय मिला था, सेंटर नया खुला था, मुझे अपना सेंटर पे जाने के लिए बस क्यों पसंद था, क्योंकि बहनें भोग खिलाती थी। मैं सिर्फ भोग की वजह से आज यहाँ हूँ। हाँ मैं सही बता रहा हूँ, वरना तो ज्ञान तो मेरी समझ, क्योंकि मैं पूजा पाठ में बहुत विश्वास रखता था, इतना विश्वास रखता था कि आपको मैं कह रहा हूँ 6th क्लास से मैं नवरात्रे रखता था, और बिल्कुल आलू खा के बस एक टाइम वो रहता था, नंगे पैर मंदिर जाता था बहुत। मैं 8th क्लास में 40 मंगलवार जमीन पर सोकर, जो करते हैं ना मंगलवार के व्रत में, एक होता है कि जमीन पर सोकर खुद के हाथ से खाना बना के खाओ, वो मैंने किया है। मेरा लास्ट व्रत था संतोषी माता, अब एक ही दिन किया था, बस एक ही शुक्रवार किया, और ज्ञान समझ में आ गया। इसलिए मुझे गुलजार दादी से बहुत प्यार है ना, उसको देख के लगता सब कुछ मिल गया, अमेजिंग है। और उसके बाद फिर बहुत सारी जर्नी है, लगभग 27 वर्ष पूरे हो गए,
इस जर्नी में। लेकिन मैं आपको बताऊं, ज्ञान से परिचय 20 साल पहले हुआ, लेकिन ज्ञान मुझ में 7 साल पहले आया। आप में से भी ज्ञान में तो आप बहुत बहुत पहले आ गए, और आप में ज्ञान कब से आया ये चेक करो। ऐसा नहीं था कि मैं किसी धारणा पे नहीं था। जिस दिन मैं तो ज्ञान में भी ऐसे आया था, दीदी से कहा, दीदी ने कहा भगवान आता है। मैंने कहा अच्छा, मैं तो नहीं मानता, तो मेरे को मिला भगवान से। बोले थोड़ी मिलते भगवान से मिलने के लिए पहले 1 साल तक सब नियम धारणाओं को पालन करना पड़ता है। मैंने नियम धारणाएं बताओ पहले आप। मेरा कोई कोर्स नहीं हुआ है, मैंने कोई 7 डेज कोर्स नहीं किया था, सीधा मुरली का जन्म है। किसी ने कोई कोर्स कराया ही नहीं है, और फिर मेरे द्वारा कितना कोर्स करा दिया भगवान ने। तो क्या हुआ कि दीदी बोलती है कि तेरे को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा। सोचो 14 साल के बच्चे से कोई ये बोले कि तेरे को सुबह 4 बजे उठना पड़ेगा, रोज अमृत वेला करना पड़ेगा तो ही जा सकता है। वो मेरे लिए हार्ड इसलिए नहीं था। मैं भगवान का थैंक्स करता हूँ कि मुझे लौकिक माता पिता ऐसे दिए जिन्होंने हमें कभी 4:30 के बाद सोने नहीं दिया था, तो बस आधा घंटा खींचना था हमको, तो हम 4 बजे पे आ गए। और मैं आपको बाबा को फिर बार बार थैंक्स करता हूँ, पिछले 27 वर्षों में ना कभी अमृत वेला मिस हुआ और ना कभी मुरली मिस हुई, एक भी दिन नहीं, नॉट अ सिंगल डे। ये बाबा का कमाल है अपने आप के लिए। थैंक्सफुल हूँ, बहुत इतना थैंक्स करता हूँ कि मैं आपको क्या बताऊँ। फिर धीरे बोला, मैंने कहा ठीक है पक्का 4 बजे मतलब पक्का। कह रोज क्लास में आना पड़ेगा, मैं पक्का, क्योंकि वो तो भगवान से मिलना था ना, इतना आता तो सील पार होता है से। फिर बोलती है कि बाहर की कुछ चीज खाएगा नहीं, ये थोड़ा सा कष्टकारी था। आप 14 साल के बच्चे से बोलो, आप 10th में पास किया हो, उसको बोलो कि बाहर की चीज नहीं खाओगे तो कैसा लगेगा। तो मैंने कहा चलो ठीक है, ये भी किया। आप करना 1 साल ही तो करना है भगवान से मिलने के लिए, पहले मिल तो अच्छा पवित्र तो क्वेश्चन ही था कि कुमार जीवन था, और बहुत अच्छे से, मैं पहले से विवेकानंद का फॉलोअर था, बहुत पढ़ा है मैंने विवेकानंद को, तो इसलिए कोई किस तरह की कोई चीज थी नहीं। उसके बाद हम शुरू हो गए। हम पहला ही सेंटर नया बना था और पहले ही हम स्टूडेंट थे उस सेंटर के। तो दीदी इतना प्यार करती थी, रोज खीर खिलाना, हलवा खिलाना, इतना आनंद आता था ना। मेरे को सबसे बड़ी वजह एक ही बात लगती है ना, ज्ञान वाला सुनो कुछ ना कुछ खिलाते रहो, क्योंकि तुमने बाहर का खाने का मना किया है ना, तुमने बना के खिला। और वो जो चीज थी, वहां से 1 साल हमने किया। मैं बाबा से मिलने आया। पहला मेरा टर्म था कि मैं 18 जनवरी 1995 को बाबा से ज्ञान सरोवर में मिला। 1600 लोग थे, वो छोटा वाला जो हॉल है उसमें बाबा आए थे, और उस कैसेट का उद्घाटन हुआ था, तुम तो यहीं कहीं बाबा मेरे आसपास है। विश्वास में तब भी तो भगवान आता है। दादी आके बैठी, अब बाबा आ गए। मेरे पास वाले डॉक्टर जो मैं ले गए वो कहते हैं कि बाबा आ गया। मैं कहा बाबा के, दादी तो बैठी है। तो मुझे क्या पता था कि कुछ होगा। अब जैसी वो आवाज बदली तो मेरे लगा ये कैसी आवाज है ना। आप सबको लगता है पहली बार जब सुन, लेकिन मुझे उस दिन लगा कि कुछ तो यहाँ पर अलग है। और भगवान का मैं इतना थैंकफुल हूँ कि मेरे को नेक्स्ट डे भी बाबा से मिलने को मिला। मैं पहला ऐसा वो था कि एक ही टर्म में 2 बार मिला, क्योंकि बाबा 18 जनवरी को भी आए और बाबा 19 जनवरी को भी आए 95 में। 18 जनवरी को ज्ञान सरोवर में आए थे, भाइयों को अंदर बिठाया गया था, बहनों को बाहर रखा गया था। 19 जनवरी को बाबा ओम शांति भवन में आए और भाइयों को पीछे रखा गया था, बहनों को आगे रखा गया। और मुझे पहली बार साक्षात्कार 19 जनवरी 1995 को शिवता का हुआ। वही चीज थी कि बस वही हमने फैसला कर लिया। दादी ने जैसी दृष्टि देना स्टार्ट किया, मैंने डायरेक्टली लाइव में शिव बाबा को सामने देखा, और वो जो फील था बस वहां पर ही मैंने कह दिया आज से जीवन तेरा है। कोई क्वेश्चन नहीं, कोई कंफ्यूजन नहीं। और उसके बाद जीवन में मैं कभी पीछे मुड़ के नहीं देखा। हर दिन इतना उमंग उत्साह है मुझे इस ज्ञान को लेकर के कि मैं आपको क्या बताऊं। मैं समझ नहीं पाता लोग कैसे डिमोटिवेट हो जाते हैं। मेरे को कभी समझ नहीं आता ज्ञान में लोग कैसे कंफ्यूज हो जाते हैं। इससे सुंदर चीज है क्या धरती पर, जहां जाके आप कंफ्यूजन का उत्तर ढूंढ रहे हो। 1997 में आई वॉज क्वालिफाइड फॉर द IIT, और मेरे को, लेकिन तभी मेरे को एक ऐसी प्रॉब्लम हुई, मैं क्रिकेट खेल रहा था, चोट लगी और ब्रेन में ब्लड की क्लॉटिंग हो गई थी। वो एक ब्रेन ट्यूमर का रूप ले गई थी। मैं यही 1 साल बदलूं में रहा हूँ, और यहाँ पर दादी जी की दृष्टि और होम्योपैथिक मेडिसिन की बदौलत आज मैं आपके सामने। यानी तो लाइफ खत्म थी उस टाइम पे, बाबा कुछ कराना था। और मैं वो तो IIT तो नहीं जा सका क्योंकि ब्रेन ट्यूमर की वजह से वो मना हो गया। लेकिन उसके बाद प्लेन एजुकेशन किया, फिजिक्स लेक्चरर रहा। आज बिजनेसेस भी बाबा करवाते हैं और खूब सारी सेवाएं कराते हैं। हर तरह की सेवाएं बाबा कराते हैं, चाहे कॉर्पोरेट्स की, चाहे काउंसलिंग की, सब तरह की चीज़ें कराते हैं। तो आज जो टॉपिक है
वो हमने इसी एंगल से चूज किया कि आज जो ये कोरोना का टाइम है, इसमें जहां पर हम इम्यूनिटी को फील करते हैं कि हमारी इम्यूनिटी कमजोर हो रही है, जो हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता वो कमजोर हो रही है, आज उस टॉपिक पे सबसे बड़ा कोई काम करेगा तो करेगी आपकी आत्मिक स्थिति। मैं आपको आज 2 बातों की एश्योरेंस देता हूं, रोग कुछ होते ही नहीं। और ये मैं ऐसे ही नहीं कर रहा हूं, मैं एक न्यूट्रिशनिस्ट हूं, यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया से सर्टिफिकेशन किया है। ऐसा नहीं है कि मैं बिना पढ़े आपसे बात कर रहा हूं, कुछ नहीं होता है। रोग सिर्फ डेफिशिएंसी होती है, शरीर में कमियां होती हैं। कमियां किन चीजों की? तो शरीर को स्वस्थ रखने के नहीं, बल्कि शरीर और आत्मा दोनों को स्वस्थ रखने के 4 पिलर होते हैं। अगर इन 4 पिलर्स का आपने ध्यान रखा तो आप हमेशा के लिए स्वस्थ रह सकते हैं। पहला पिलर क्या है? रोजाना एक्सरसाइज। और एक्सरसाइज इज 2 वे। एक्सरसाइज भी 2 तरह की, एक आत्मा की, एक शरीर की। आत्मा की एक्सरसाइज क्या है? क्या है? 5 रूप का अभ्यास। और क्या है? और क्या? परम नाम जाओ, सूक्ष्म जाओ। बुद्धि का। आत्मा की एक्सरसाइज सिर्फ मेडिटेशन, वो किसी भी रूप से करो, 5 स्वरूप करो, बिंदु रूप करो, चिंतन करो, मनन करो, और सिंपल सी बात है, आत्मा की एक्सरसाइज है। क्यों? क्योंकि आत्मा की जो सबसे पावरफुल पार्ट है वो है मन और बुद्धि। और मन और बुद्धि में कौन, उसमें भी एक चेतन एक अवचेतन। तो उनको अगर आप एंगेज रखोगे, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूं। हम सबके 2 हाथ हैं, दोनों में हड्डी मांस ब्लड बराबर बराबर है या कम ज्यादा है? लेकिन किसी का सीधा हाथ ताकतवर है, किसी का उल्टा हाथ ताकतवर है, जबकि दोनों बराबर है। ऐसा क्यों? जिसने जिसका प्रयोग ज्यादा किया उसका वो ताकतवर हो गया, हाँ या ना? उसी प्रकार से जो अपनी आत्मिक स्थिति पर ज्यादा काम करेगा उसकी आत्मिक स्थिति मजबूत हो जाएगी। जो अपने देहभान की स्थिति पर ज्यादा काम करेगा उसका देहभान की स्थिति मजबूत हो जाएगी। मुझे कभी कभी जैसे बोलते हैं कि 63 जन्म के संस्कार के मर्ज हो गए। आपको एक बात हो, कभी भी वो इमर्ज हो ही नहीं सकते अगर आप चाहो तो। आपको लगेगा ये कैसी बात है, अजीब सी। अजीब सी नहीं, हमारी बॉडी के अंदर हेपेटाइटिस बी और कैंसर जैसे वायरसेस हमेशा होते हैं, बट वो इनएक्टिव फॉर्म में होते हैं। क्यों? क्योंकि हमारी रोग प्रतिरोधक क्षमता ऊपर होती है, जिसकी वजह से वे वायरसेस एक्टिव नहीं हो पाते। यानी सेना मजबूत होती है, अलर्ट होती है, तो आतंकवादी एंटर नहीं कर पाते। समझ आ रही है मेरी बात सीधी सी? लेकिन जैसे ही सेना कमजोर पड़ती है, आतंकवादियों का प्रभाव बढ़ जाता है। आज मैं आपको एक ऐसी चीज बताऊंगा जिसका मैंने बहुत अभ्यास किया, पिछले 7 सालों में बहुत अभ्यास किया है और उसका बहुत फायदा मिला है। मैं आपसे जितनी बातें कर रहा हूं ये सारे अनुभव करके मैं अपने पास लिख चुका हूं और वही बातें बस आपसे कर रहा हूं। कोई क्लास कराने का मेरा मन नहीं है, अनुभव बांटने का मन है आपके साथ। शायद ये अनुभव आप में से किसी के काम आ जाए, ना कोई ज्ञान सुनाना के लिए मैं कोई वो नहीं हूं। तो ये बस इतनी सी बात है। आपसे कुछ सवाल पूछता हूं जिसके बाद आपको मेरी बात और अच्छे समझ में आएगी। आपको अपने जीवन में कुछ भी चाहिए, कुछ भी, आपको ज्यादा पैसा चाहिए, ज्यादा अच्छी हेल्थ चाहिए, ज्यादा अच्छे संबंध चाहिए, ज्यादा अच्छा समाज चाहिए, ज्ञान में ऊंचाई चाहिए, उसमें आपके माइंड का ज्यादा रोल है या बॉडी का? है ना? पक्की बात है ना? कोई कंफ्यूजन तो नहीं है किसी को? किसी का ऐसे लगता है कि बॉडी का है, पक्की बात माइंड का है। अगर दूसरा सवाल और ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आप ध्यान किसका रखते हैं सारा दिन? यहीं पे सवाल है। कपड़े कितने ब्रांडेड हो, गाड़ियां कितनी ब्रांडेड हो, घर कितने अच्छे हो, बेड अच्छा नहीं मिला, कंबल सही नहीं मिला, हीटर चल नहीं रहा है, खाना कैसा बना है, पानी हाइजीन होना चाहिए, खाना हाइजीन होना चाहिए। देखो 24 घंटे आपके कन्वर्सेशन का हिस्सा कौन है? इंपॉर्टेंट कौन है? ध्यान किसका रख रहे हैं? और फिर लोग कहते हैं हम बड़े समझदार हैं। आप सबको अच्छी तरह से पता है कि बॉडी को क्या चाहिए खाने में, हाँ या ना? सबको पता है ना?
सबको पता है हमें क्या खाना है, क्या पीना है, क्या एक्सरसाइज करनी है। आप में से किस किस को पता है माइंड का भोजन क्या है? क्या है माइंड का भोजन? क्या है? मुरली। हाँ ठीक है, और बाबा की याद। बस केवल, और कुछ नहीं है? प्योर थॉट्स। थॉट्स बुद्धि का भोजन है, बुद्धि क्रिएशन है। आपको पता है हमारी मन का, बुद्धि का भोजन है जानकारियां, इंफॉर्मेशंस। आंखों से जो देखा, कानों से जो सुना, जैसी किताबें पढ़ी और जैसों की संगत करी, 4 ही सोर्स हैं जिससे इंफॉर्मेशन अंदर जाती है। मैं आपको इसका एग्जांपल देता हूं। अभी आप एक बार अपने आप से सब पूछें, आज से पहले आप में से कोई मेरे से जो नहीं मिले हैं, ना मेरे बारे में सुना, ना मैं जाना, क्या मेरी वजह से कोई दुख हुआ आपको? कोई सुख मिला? नहीं, मैं था ही नहीं, एग्जिस्ट ही नहीं करता था। हाँ कि ना? इसका मतलब आज आप जितने भी दुखी हो, जितने भी सुखी हो, जितने भी पीड़ित हो, जितने भी प्रताड़ित हो, उसका एक कारण है, आपने अंदर क्या डाला। आंखों से क्या देखा, कानों से क्या सुना, कैसा लिटरेचर पढ़ा और कैसों की संगत की। हाँ या ना? अगर आपने कोई चीज देखी ना हो, सुनी भी ना हो, पढ़ी भी ना हो, संगत भी ना की हो, उसके बारे में सोच के दिखाओ। और जब तक सोच नहीं चलेगी कोई भाव बनेगा, और जब तक कोई भाव नहीं बनेगा तो कोई कर्म होगा? और जब कर्म नहीं होगा तो कोई आदत भी नहीं बनेगी। जानकारियों से विचार पैदा होते हैं, विचारों से भावनाएं निर्मित होती हैं, भावनाओं के रिपीटेशन से कर्म होता है। सुख की भावना है सुख का कर्म, दुख की भावना है दुख का कर्म, पवित्र भावना है पवित्र कर्म, दुष्कर्म भावना है दुष्कर्म के कर्म। हाँ या ना? और कर्मों के रिपीटेशन से आदत बनेगी। अब हम ठीक क्या कर रहे होते हैं घरों में? तुम्हारी ये आदत ठीक नहीं है। प्रॉब्लम जानकारी में, आदत में? प्रॉब्लम जानकारी में या आदत में? अब जानकारी बदले बगैर आदत बदलेगी? अब वो देख कुछ और रहा है, सुन कुछ और रहा है, पढ़ कुछ और रहा है, संगत कुछ और की कर रहा है, और हम घर में कह रहे हैं ठीक नहीं हो रहा है। पॉसिबल है? जैसी आदतें, आदतों से मिलकर बनता है व्यवहार, व्यवहार से चरित्र, चरित्र से व्यक्तित्व। आजकल बहुत सारे कोर्स हो रहे हैं ना मार्केट में, पर्सनैलिटी डेवलपमेंट। उनको मतलब तक नहीं पता है पर्सनैलिटी का। बाबा समझाता है पर्सनैलिटी। पर्सनैलिटी को आप देखेंगे तो उसे क्या कहते हैं? एबिलिटी ऑफ अ पर्सन। एबिलिटी, और एबिलिटी अंग्रेजी बोलने से नहीं आती, हिंदी बोलने से नहीं आती, मैथमेटिशियन बनने से नहीं आती है। एबिलिटी का मतलब है हाउ मच करेज यू हैव, आपके अंदर कितना साहस है, कितना धैर्य है, कितना प्रेम है, कितनी शांति है, कितना आनंद है। मदर टेरेसा को हम इसलिए जानते कि वो कितनी सुंदर थी या कितनी बड़ी थी या क्या था, हम जानते हैं सिंबल ऑफ लव, अनकंडीशनल लव। महात्मा गांधी को हम इसलिए नहीं जानते कि वो कितने बड़े वकील थे, हम जानते हैं उन्होंने कितना त्याग किया, कितनी सेवा की संसार की। गुणों की महिमा है, गुणों की महिमा है। व्यक्तित्व गुणों से बनता है। मेरा एक सवाल और है आप सबसे, दुनिया में आप देखो, आपने सबने पढ़ाई, कुछ सबने पढ़ाई करी है ना, स्कूल जाते हैं या आपके बच्चे जाते होंगे जो बड़े हैं। एक टॉपर में और एक फेलियर में अंतर करने का कारण कौन होता है? साधन या गुण? एक ही क्लास के अंदर बैठे होते हैं और एक ही बेंच पर बैठे होते हैं, एक ही क्लास में एक ही बेंच पर बैठे हैं, और वो क्या रहा है? एक के नंबर 98 है, एक के पास 38 है। किताब सेम है, टीचर सेम है, ड्रेस सेम है, फीस सेम है, एनवायरनमेंट सेम है, नंबर अलग अलग क्यों है? हम सब भाई बहन यहां बैठे हैं, यहीं पे बैठा कोई रतन बन के निकलेगा और यहीं पर बैठा पता नहीं क्या बनेगा। इसी पढ़ाई को पढ़कर दादियां कहां से कहां, मम्मा बाबा क्या से क्या बन गए। इसी पढ़ाई को पढ़ करके लोग कुछ और भी बन गए जो बाबा कहता है मैं कहना नहीं चाहता। ये
जब तक आप इन चिंतन को अंदर में लेके नहीं जाएंगे तब तक आपकी आत्मिक स्थिति कभी बन ही नहीं सकती है। आज मैं 2-3 बातें ऐसी करूंगा जो और आपको हेल्प करेंगी। पर्सनैलिटी, जैसी पर्सनैलिटी वैसी डेस्टिनी, इसलिए डेस्टिनी को अंग्रेजी में लक भी कहते हैं। LUCK, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, दैट इज कॉल्ड लक। सही ज्ञान के अंतर्गत की गई मेहनत ही आपके भाग्य का निर्माण करती है, भाग्य और कुछ नहीं है। L फॉर लेबर, U फॉर अंडर, C फॉर करेक्ट, K फॉर नॉलेज। लेबर माना मेहनत, हाँ लेबर, लेबर अंडर करेक्ट नॉलेज, सही ज्ञान के अंतर्गत। आप चेक कर लो, अगर ज्ञान का दायरा सही है, एनवायरमेंट सही है, सही डायरेक्शन है आपकी, तो भाग्य भी खराब हो सकता है। अच्छा बताओ, अच्छी जानकारियां अंदर डालो तो विचार कैसे आएंगे आपको? विचार अच्छे होंगे तो आपकी भावनाएं कैसी बनेंगी? भावनाएं अच्छी होंगी तो आपके कर्म कैसे होंगे? कर्म अच्छे होंगे तो आपकी आदतें कैसी बनेंगी? आपकी आदतें अच्छी होंगी तो आपका व्यवहार कैसा होगा? आपका व्यवहार अच्छा होगा तो आपका चरित्र कैसा होगा? आपका चरित्र अच्छा होगा तो आपका व्यक्तित्व कैसा होगा? और आपका व्यक्तित्व अच्छा होगा तो आपका भाग्य कैसा होगा? एक भी अच्छी पर्सनैलिटी का भाग्य खराब बताओ मुझे। आप देखो, हमारे जीवन की सफलताओं में अंतर आते हैं गुणों से, और हम केंद्रित कहां होते हैं? साधनों पर। ये ठीक नहीं है, वो ठीक नहीं है, पैसे नहीं है, सुविधाएं नहीं है, साधन नहीं है। अंतर कौन करता है? महात्मा गांधी एक लाठी एक लंगोटी से देश की अर्थव्यवस्था बन गया। आज जिस नोट पर गांधी जी नहीं, वो चलता नहीं। लेकिन क्या उसने कभी नोटों की चाहना की? क्या उसने कभी किसी से धन की चाहना की? सब त्याग दिया। ये होता है त्याग का भाग्य। लेकिन इतना बड़ा त्याग करने के बाद वो पूरी की पूरी अर्थव्यवस्था का आधार बन गया। एक और चीज, तो ये क्या होता है, क्यों हमारे जीवन में चीजें आती हैं? अभी मैं 2 चीजों पर और बात करूंगा, क्योंकि इम्यूनिटी में 2 चीजों का बड़ा रोल होता है। एक होता है दुख का, एक होता है डर का। यदि आपके जीवन में दुख बहुत है या दुख की फीलिंग्स बहुत है और आप में डर है किसी प्रकार का, आपका प्रतिरोधक क्षमता कभी भी अच्छी होगी ही नहीं, ना आत्मा के प्रति और ना शरीर के प्रति। अच्छा, मेरा एक सवाल है आप सबसे, सारे दुखों का कारण एक ही सेंटेंस है, वो क्या? और बताइए, एक सेंटेंस बोल रहा हूं, सब दुखों का कारण केवल एक ही सेंटेंस है। इच्छा है तो एक शब्द हो गया, मैं सेंटेंस बोल रहा हूं। चलाओ चलाओ, चिंतन चला, बड़ी आनंददायक बात है। बाबा के शब्द है, मेरे कोई शब्द नहीं है इसमें। एक का भान, और बताओ, देह का भान, देह का भान बता रहे हैं, लेकिन कुछ बताओ, एक सेंटेंस है जो हमारी फीलिंग में घुसा रहता है, उसी के सारे दुख है, और एक ही सेंटेंस के सारे डर है, और ये 2 सेंटेंस खत्म हो जाएंगे, एक ही बस विनाश। देखो, सारे दुखों का कारण है एक ही सेंटेंस, मेरा कुछ खो गया। आई लॉस्ट समथिंग, मेरी इज्जत चली गई, मेरे पैसे खो गए, मेरा ये हो गया, फलाना मेरा मर गया, ठुमकाना ये हो गया, कुछ हो गया। आप चेक कर लो, सारे दुख, अपने एक दुख को लिख लेना, हर दुख का कारण होगा कुछ खो गया। कुछ खो गया की फीलिंग। अब मैं कौन हूं? अब चेक करो, जो जो खोया क्या लेके पैदा हुई थी? तो फिर मेरा कहां से हुआ? इट्स ट्रूथ। और जीवन के सारे डरों का कारण क्या है? कहीं मेरा कुछ खो ना जाए, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं ये ना कह दे, कहीं वो ना कह दे, कहीं ऐसा ना हो जाए, कहीं वैसा ना हो जाए। हाँ या ना? दुख हमेशा पास्ट में है और डर हमेशा फ्यूचर में है। अब आगे फिर सोचो, कहीं मेरा कुछ खो ना जाए, क्या मेरा कुछ खो सकता है? अच्छा, ये चेक करके देखो, किस किस चीज को खोने का डर है? कहीं मैं मर ना जाऊं। मैं मर सकता हूं? मैं मर सकता हूं? आप बताओ, मैं कौन हूं?
ये सेंस खत्म रहता है हम सबके अंदर से, इसीलिए मरने का डर, खोने का डर, खो जाने का डर। अच्छा, अब एक और बात देखो, बहुत ही प्यारी सी बात है। जो भी कुछ, ध्यान से सुनना इस बात को भी आप, जो भी कुछ आज तक आपका खोया, दूसरी बार उससे अच्छा आया या खराब आया? इसीलिए गीता में लिखा है जो हुआ अच्छा, जो हो रहा है अच्छा, और जो होगा अच्छे से अच्छा। एक बार ना मेरे फोन पे बात कर रहा था, पीछे से कुछ आए, मेरे फोन छीन के ले गए। मेरे को जरा सा भी दुखी नहीं हो रहा उस दिन, बिल्कुल भी। और आज दुख क्यों नहीं हो रहा है? फोन छीन गया, 14,000 रुपए का फोन है, चला गया, उसमें 1,000 रुपए भी थे, ड्राइविंग लाइसेंस भी था, सब छीन गया। ना दुख क्यों नहीं हो रहा है? दुख होना चाहिए, है ना? आजकल लोग ऐसे सोचते हैं ना, तो दुख नहीं हो रहा तो नॉर्मल नहीं हो आप। और फिर क्या हुआ, और वो मेरे को नीचे भी गिरा गए, मेरे दोनों घुटनों में चोट भी लग गई, फिर भी दुख नहीं हो रहा है। उनके प्रति क्रोध भी नहीं आ रहा है मेरे को, क्योंकि मैंने कूट कूट के भर दिया था, ये मेरा इंस्टॉलमेंट चुकती हुई है। मेरे साथ कुछ भी होता है ना आजकल, मैं बोलता हूँ एक इंस्टॉलमेंट पूरी हो गई। हम सब कर्जे लेके पैदा हुए हैं, किसी के ऊपर SBI का कर्जा है, किसी पे ICICI का है, किसी पे HDFC बैंक का है। जिसकी इंस्टॉलमेंट बाकी है पूरी नहीं करोगे तो नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मिलने वाला नहीं है। और ये मैंने कूट कूट के भर लिया आपने। अच्छा, आप मुझे बताइए, सबसे श्रेष्ठ युग कौन सा है? पक्का मानते हो आप? शब्दों तक है, दिल तक है? दिल तक। पक्की बात ना? फिर भी अपने अपने परिवार वालों से परेशान कौन कौन है? नहीं है, झूठ नहीं बोलना। अगर युग श्रेष्ठ है तो जो परिवार वाले मिले हैं वो दुनिया के सबसे श्रेष्ठ परिवार वाले मिले हैं, क्योंकि उनका कर्म भोग चुकतू करे बगैर गुणों का विकास होगा नहीं और आप सत्य के लायक बनेंगे नहीं। अभी कुछ समय पहले बाबा की बोली चली थी भक्तवाणी, जिसमें बाबा ने बोला था एवरी डिफिकल्ट रिलेशन, जो भी कठिन आपके संबंध हैं, वो आपके सबसे श्रेष्ठ टीचर है। पहले मेरे को बहुत गुस्सा आता था मेरे भाइयों के ऊपर, बड़ी डिफिकल्ट सोल है, लेकिन जैसे ही मैंने इस भाव में मैं स्थित हुआ ना, वाओ दे आर ब्यूटीफुल, ये तो मेरी कितना ज्यादा मेरे को बना रहे हैं पावरफुल, मेरी सहनशीलता बढ़ा दी आज इन्होंने। अभी कोई बोलता है मैं सहनशीलता की देवी हूँ, अभी कोई बात आ जाएगी तो तुरंत महावाक्य उच्चारित हो जाएगा। मेरी समझ में नहीं आता कहाँ गई सहनशीलता। आप पता है इस ज्ञान का सिर्फ एक ही लक्ष्य है, सिर्फ एक लक्ष्य, और क्या है? 7 गुणों को धारण करना और 8 शक्तियों को धारण करना, इसके अलावा कुछ नहीं है, जो मेरा अपना मानना है। आप मुझे बताइए ज्ञान हमें दिया किस लिए? ज्ञान बाबा ने किस लिए हमें ज्ञान दिया? इस कर्म क्षेत्र के लिए या कहीं और के लिए? तो आप मुझे बताओ कौन कौन प्रैक्टिकल उसको प्रयोग करता है? हम विजुअलाइज में तो बहुत प्रयोग करते हैं, मैं प्रेम का अवतार हूँ, मैं सुख का अवतार हूँ, शांति भर गई है, पवित्रता भर गई है, अब बाहर आते सब गायब हो गई है, क्योंकि मैं भूल जाती हूँ मैं कौन हूँ। दादी चंद्रमणि से मिला मैं 1997 में, उन्होंने योग कराया, मुझे वो 4 सवाल हमेशा याद रहते हैं। मैं कौन हूँ, मैं किसकी हूँ, मैं कहाँ से आई हूँ, और अब मुझे क्या करना है। What a feeling। दादी बोलती थी 7 गुणों के लिए 7 बार सोचो ऐसे, और 7 बार आंसर दो पूरे, और मैंने ऐसे ही किया। आप बिलीव नहीं करोगे, इतनी खुशी मिलती है अंदर से, घंटों पास हो जाता है, घंटों। और बताओ आपको एक और चीज, दुखों का सबसे बड़ा जो कारण है ना, आपने कभी चेक करके देखना, सबसे बड़ा दुख होता है इंसानों को इज्जत और बेइज्जती का। हाँ या ना? इसने मेरी इज्जत कर दी, इसने मेरी बेइज्जती कर दी। अच्छा बताओ, कोई मेरी इज्जत बेइज्जती कर सकता है? कर सकता है कोई? हाँ कर सकता है? जिसे मैं दिख ही नहीं रही हूँ मेरी इज्जत बेइज्जती कैसे करेगा? कोई मेरे शरीर को देख रहा है या मुझे देख पा रहा है? किसको देख रहा है? और मैं कौन हूँ? मेरी बेइज्जती कर कैसे सकता है? अच्छा एक बात तो सोचिए, आज आप सब मेरे बारे में अच्छी अच्छी बातें कहो, तो क्या ये मेरी इज्जत है? ये आपकी मेरे बारे में राय है, इज्जत नहीं। आपने जो मुझे देखा, आपने जो मुझे देख के महसूस किया, वो आपने मेरे बारे में बोल दिया,
तो ये इज्जत कहां हुई? ये तो आपकी अपनी बुद्धि और समझ के हिसाब से मेरे बारे में राय हुई है या ना? तो ठीक वैसे अगर किसी ने मुझे गालियां दे दी तो उस बेचारे के पास वही थी, उसने दे दी। अच्छा, अगर कोई मेरे बारे में खराब खराब बोल रहा है तो वो अपनी बुद्धि का परिचय दे रहा है या मेरी इज्जत कर रहा है या मेरी बेइज्जती कर रहा है? अपनी बुद्धि का। कोई कुछ भी बोले ना, हम संसार को वैसा नहीं देखते जैसा संसार है, हम संसार को वैसा देखते हैं जैसे हम स्वयं अंदर से हैं। याद रखना, जब भी कोई व्यक्ति आपके बारे में कोई राय क्रिएट कर रहा है तो वो आपके बारे में राय नहीं रख रहा है, वो ये बता रहा है कि उसमें क्या सोचने की शक्ति है। मैं तो सोचता खुश रहता हूँ, टेंशन होती नहीं। लोग पता नहीं क्यों टेंशन होती है इतने। मैं काउंसलर भी हूँ और मेरे पास बहुत केस आते हैं टेंशन के, है ना? कोई रिलेशनशिप बिगड़े हैं, वो बिगड़े हैं, मेरा बच्चा ऐसा है। आजकल एक बहुत सारी प्रॉब्लम आती है आपके लिए। अच्छा, यहाँ पे किस किसी की कॉन्सेंट्रेशन 100% है? हाथ उठाओ। नहीं उठा रहे आप? बताओ बाबा के बच्चे, आपकी कॉन्सेंट्रेशन कम है? आप बताओ, इस धरती पर किसी की भी कॉन्सेंट्रेशन कम नहीं होती। कॉन्सेंट्रेशन हमेशा 100% होती है। ये मुझे बहुत देर में समझ में आई बात। कैसे? मैं आपको प्रूव भी करूंगा इस बात। आप मुझे बताओ, जब आप अपनी पसंद का काम करते हो कभी ध्यान भटका है आपका? हाँ? जब आप अपनी पसंद का काम करते हो कभी ध्यान भटका है आपका? आप देखो, जो बच्चे को मूवी देखना पसंद हो 3 घंटे तक बिल्कुल पलक नहीं झपकाएगा, खाना भी कहां से आ जाए उसे दिखाई भी नहीं देगा, है ना? और देखो, 2 माताएं बहन आपस में बात कर रही हो, उनके इंटरेस्ट की बात चल रही हो, जो भूख लग जाए, उनको प्यास लग जाए, उनको कुछ और याद आ जाए तो मेरे को बताना, हो नहीं सकता। और देखो, आप जो ये बोलते हैं ना मेरी याददाश्त अच्छी नहीं है, उन्हें ये पता है कि आज से 50 साल पहले उनके साथ क्या क्या हुआ था, और बिल्कुल सीन बाय सीन सुनाते हैं। अब कहते हैं मुरली याद नहीं, मुरली याद नहीं होती माना इंटरेस्ट नहीं है। प्रॉब्लम मुरली में नहीं है, सही बात है कि नहीं? है ना? प्रॉब्लम हमें है, लक्ष्य क्लियर नहीं है। आप देखो, कोई बोलते हैं ना बहुत नेगेटिव थॉट आते हैं। अच्छा, अभी सोचो, अभी भगवान ऐसा कुछ वरदान दे दे कि जैसे आपके सामने नेगेटिव थॉट आएगा खाने की थाली गायब हो जाएगी। अब बताओ किस किस को आएगा? आएगा? एक्चुअली हमारे पास ऑप्शन होता है कि नेगेटिव भी कर लो, पॉजिटिव भी कर लो, इसलिए हम नेगेटिव भी कर लेते हैं और पॉजिटिव भी। आज से ऑप्शन खत्म हो जाए आपकी जिंदगी से, और ये भगवान वरदान दे, ऐसा कर दे, नेगेटिव सोचा और शेर आया। अब देखो कौन कौन सोचेगा ही नहीं, मतलब बोलेगा भी पॉजिटिव, सोचेगा भी पॉजिटिव, करेगा भी पॉजिटिव, हाँ या ना? सो प्रॉब्लम कहाँ है? ऑप्शंस है। सबसे पहले हम अपने जीवन से भी ऑप्शंस खत्म करने हैं। जब तक कोई ऑप्शंस नहीं मिटाएंगे ना, जीवन कभी सुंदर नहीं होगा। इसलिए आज से एक बात भूल जाना कि कॉन्सेंट्रेशन कम ज्यादा होती है। कॉन्सेंट्रेशन हम सबकी 100% ही होती है हमेशा, बस इंटरेस्ट अलग अलग होते हैं। हमारी कॉन्सेंट्रेशन हमेशा हमारी रुचि का पीछा करती है। इंटरेस्ट माना रुचि, जहां हमारी रुचि होती है जिस बात में, हमारी बुद्धि वहीं जाती है। क्लियर हो रही है मेरी बात? मैं आप तक सही पहुंच रहा हूँ? सो इम्पोर्टेंट है। अभी मेरे पास बहुत से आते हैं, हमारे बच्चे की ना कॉन्सेंट्रेशन कम है, इसकी कॉन्सेंट्रेशन ठीक करना। बल्कि किसी कॉन्सेंट्रेशन प्रॉब्लम नहीं है, इंटरेस्ट में प्रॉब्लम। फिर मैं उससे पूछता हूँ, अच्छा तुम्हें किस काम करने में बहुत मजा आता है, कितने घंटे तक कर सकते हो? मैंने बताओ कहाँ कॉन्सेंट्रेशन में प्रॉब्लम है। सो अब सवाल आता, कुछ लोग से पूछते हैं कि हमारे इंटरेस्ट खराब हो गए तो हम ठीक कैसे करें, जैसे खराब किए थे? हाँ कि ना? भाई खराब कैसे किए थे? बार बार करके। जब आप किसी काम को बार बार करते हो तो उसमें आपका इंटरेस्ट बन जाता है। आप बार बार चाय पियो, चाय में इंटरेस्ट आ जाएगा, बार बार कॉफी पियो, कॉफी में इंटरेस्ट आ जाएगा, जो शराबी शराब पीता है बार बार शराब में इंटरेस्ट आ जाता है। देखो, जब तक आप इंटरेस्टिंग काम को इंटरेस्ट के लिए करोगे तब तक आप उसके ऊपर भावी रहोगे, और जिस दिन इंटरेस्टिंग काम करना आपकी मजबूरी बन गया उस दिन वो आपकी आदत बन जाएगी। कभी कभी मेरे को कुछ आते हैं ऐसे ही करने, मैं कुछ ऐसे अनुभव सुना रहा हूँ जो शायद आप सबके बहुत काम आएंगे, प्रैक्टिकल है।
कुछ होता है ना एंटरटेनमेंट के लिए टीवी देखना जरूरी है, आपको मिलता है कुछ लोग ऐसे, आप भी कुछ ना कुछ करते होंगे एंटरटेनमेंट के लिए, सब अपने अपने हिसाब से जो भी कुछ करते होंगे, ब्राह्मणों के हिसाब से भी कुछ करते होंगे। हमेशा याद रखना कि अगर कोई भी चीज आप एंटरटेन कर रहे हो और वो आपकी ऊर्जा घटा रही है तो वो एंटरटेनमेंट नहीं है, अपराध है। आज तक मुझे बताओ किसने 3 घंटे की मूवी देखकर या कोई चीज देख करके उसका माइंड लेवल बहुत हाई हो गया और उसने टॉप कर दिया? पॉसिबल। आप देखो जब आप टीवी देखते हो, कोई चीज देखते हो तो आप थकते हो, आप एनर्जाइज नहीं होते। मैं देखता हूँ कुछ लोग पीस ऑफ माइंड के लिए ना एडिक्ट हो गए। पीस ऑफ माइंड देखो, देखना मना नहीं है, लेकिन इतने एडिक्ट मत हो जाओ कि अपना दिमाग चलाना ही बंद हो जाए। अति हर चीज की ही बुरी होती है। मैं आपको सच बताऊं, अगर आप रियल में कुछ करना चाहते हो ना, आप मम्मा बाबा को कूट कूट के पढ़ो। आप में से किस किस ने मम्मा बाबा की मतलब जो कहानियां हैं, जो बुक है, वो पूरी पूरी पढ़ी है? दोनों मम्मा बाबा की जीवन कहानी के दोनों पार्ट, बस यही 5-6 ज्ञान में चलते हैं, बाकी नहीं, बाकी सबको बैच मिल गया है बस। आपने अपने बाप को सही से नहीं जाना। मैं आपको सच बताऊं, ब्रह्मा बाबा मम्मा की जीवन कहानी को मैं 4थी बार पढ़ रहा हूँ। मेरा टारगेट होता है कि हर जनवरी में बाबा की जीवन कहानी और हर जून में मम्मा की कहानी। बाबा ने ये समझ में आता है, बाबा ने इन्हीं 2 पत्तों को सबसे आगे क्यों रखा है। संपूर्ण आत्माभिमानी कोई सृष्टि पे बना है तो यही 2 आत्माएं हैं जिन्होंने सिर्फ आत्मा का अभ्यास किया। एक ही अभ्यास से संपूर्ण हो गई। मेरे को कैसे फीलिंग आई थी, मुझे 20 वर्ष ज्ञान में हुए थे, टाइम भी खत्म हो रहा है, मैं शॉर्ट में करूंगा इसको। हमें 20 वर्ष ज्ञान में हुए थे और मम्मा का डे था, तो मम्मा डे के दिन बस रूम में गया और मुझे ना ऐसी फीलिंग आई, मेरे को 20 साल ज्ञान में हो गया, अभी तो मम्मा के नाखून के बराबर भी नहीं, मतलब कुछ नहीं हो। उसकी जो बातें बताते हैं, बाबा की जो बातें बताते हैं, उनके सामने तो हम कहीं टिकते ही नहीं है। बाबा अव्यक्त वाणियों में जिस लेवल का हमें देखना चाहता है उसके तो कहीं भी नहीं है। और मैं बहुत रोया उस दिन, मम्मा के सामने बैठ के मम्मा का चित्र बना, बहुत रोया। मैंने ऐसा क्या करूं मैं, कैसे करूं मैं? और वहां से ही मेरा एक तरह से नया जन्म हुआ। मैं आपको बताऊं, वहां से मैंने जितने भी तरह के आज तक योग के अभ्यास सब किए, वहां से मैंने रिटन मेडिटेशन का अभ्यास शुरू किया, लिख लिख करके योग। आज मैं दिन में कम से कम कुछ भी नहीं तो 4-4 घंटे लिख के योग करता हूँ पूरा बस। आप याद रखना, अगर आपके संस्कार परिवर्तन नहीं हो रहे हैं तो इसका एक सबसे बड़ा कारण है कि कम से कम आप 4 घंटे का डीप सिटिंग मेडिटेशन नहीं कर रहे हैं। इस बात को बहुत ध्यान से समझना, ये करना बहुत जरूरी है अगर कोई संस्कार नहीं बदल रहा। और मैंने लिखित में करना शुरू किया, मैं इसलिए अपनी डायरी भी लेके आया हूँ कि मैं कैसे लिखता हूँ चीजों को करने के लिए। और इसका फर्क क्या पड़ता है ये मैं आपको थोड़ा सा बताना चाहूंगा। ये आपके हर चीज पे काम करेगा, चाहे प्रतिरोधक क्षमता की बात हो चाहे किसी भी चीज की बात हो। देखो मैं इस रूप में लिखता हूँ, जैसे एक पेज है एक पूरा, और इसमें मैं क्या लिखता हूँ, जैसा मैं बनना चाहता हूँ। हमारे 2 माइंड है, कॉन्शियस और सबकॉन्शियस। जैसे आप गाड़ी चलाना सीखते हो, जो शुरू में गाड़ी चलाना सीखते हो तो आपको अच्छी गाड़ी नहीं आती है, जबकि दिमाग ज्यादा लग रहा होता है और डर बहुत लग रहा होता है। ऐसा है ना, नहीं है ना? साथ है गाड़ी पे शुरू में लगता है कि क्या आफत हाथ में आ गई है, 3 चीज नीचे है, 2 चीज ऊपर है, तो 4 ही हाथ पैर है और 5 चीज मैनेज करनी है। और पूरा ध्यान गाड़ी पे ऐसा रहता है कि बस कुछ और कुछ ना हो जाए। कोई बात भी करता तो कहते तो चुप रहे, मेरे को चलाने देना। और गाड़ी बदल भी जाती है, लेकिन क्या होता है जब धीरे धीरे चलाते जाते हैं, रिपीट करते जाते हैं, कुछ देर बाद क्या होता है, गाड़ी पे ध्यान 1% नहीं होता है, फोन पे बात हो रही है, कहीं आ रही, घर भी पहुंच जाते हैं, रास्ता भी याद रहता है। सबकॉन्शियस जिंदगी में पुरुषार्थ भी कॉन्शियस माइंड, चेतन मन से अवचेतन तक पहुंचने का मार्ग है। ज्ञान सुनना और ज्ञान समझना, इन दोनों के बीच का अंतर है। आत्माभिमानी सुनना और आत्माभिमानी बनने के बीच का अंतर है। आत्माभिमानी बनने मतलब ये नहीं बार बार बिंदु देखते रहो, दैट इज नॉट आत्माभिमानी। आत्मा के 7 गुण हैं, यदि आप उन 7 गुणों का स्वरूप बनकर जीवन जी रहे हो, आप आत्माभिमानी हो। यदि आपका प्रेम डिस्टर्ब नहीं होता, यदि आपका सुख डिस्टर्ब नहीं होता, यदि आपकी शांति की अवस्था डिस्टर्ब नहीं होती, आप आत्माभिमानी हो। आपको बार बार यहाँ आत्मा देखने की जरूरत नहीं है, ना किसी और में आत्मा देखने की जरूरत है। खुद में प्यार देखो और दूसरों को प्यार देखो। एक और चीज सबसे बड़ी बात होती है कि हम मनसा सेवा करेंगे, पेशेंटों को यहाँ से दान देंगे,
भैया किसी को भी दान देने से पहले खुद को दो। कैसी चीज? आप मुझे बताओ, ये लाइट जल रही है, क्या ये लाइट हमसे कह रही है मैं उजाला दूंगी आपको? बोलो आप। नहीं। क्या उसे कहना पड़ रहा है? वो बस आपने स्विच ऑन कर दिया, वो लाइट ऑन है, उसका उजाला सबको मिल रहा है। यानी कि जिस दिन आप प्रेम बन गए ना, तो आपसे वाइब्रेशन आपको भेजनी नहीं पड़ेगी, आपको कहना नहीं पड़ेगा कि उस तक मेरा प्रेम चला जाए, उसको आपने प्रेम की देवी दिख जाएगी। आप शांति बन जाओगे तो दूसरों को आप में शांति का देवता, शांति की देवी दिख जाएगा। सो मुझे वो बनना है, मुझे वो स्वरूप इमर्ज करना है अपना। और जिस दिन मेरा वो सतो प्रधान स्वरूप इमर्ज हो गया, क्या होगा? मुझे कोई चीज प्रभावित नहीं करेगी, मेरी आठों शक्तियां भी जागृत हो जाएंगी। प्रैक्टिकल में तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? जैसा आप बनना चाहते हो वैसा लिखो। जैसे मैं थोड़ा सा अगर बताऊं आपको, तो मैं कैसे करके लिखता हूं, है ना? तो मैं इसमें बिल्कुल वही लिखता हूँ। मेरे जैसे मेरे को दिन भर में मेरे सामने कोई आज मेरे से बात करने आने वाला है, मेरे बिजनेस में कोई बात करने आने वाला है, मेरे को मेरे मम्मी पापा जो लौकिक में उनसे बात करनी है किसे, तो मुझे पहले से पता है कि आज ये काम मेरे होने वाले हैं और यहाँ पे इस तरह की टेंशन भी आ सकती है, तो मैं पहले से ही उसका अपोजिट लिख लेता हूँ, है ना? पहले से जैसे मैं लिखता हूँ, मैं आत्मा प्यारे बाबा सदा आपसे कंबाइंड एक महान पवित्र आत्मा हूँ। प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को सर्व साधारणताओं से सदा काल के लिए मुक्त कर सर्वगुण सर्व शक्तियों से संपन्न बना दिया, मेरा स्वरूप पवित्र बना दिया। प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को पवित्रता का सूर्य बनाकर सारे विश्व और प्रकृति को पावन बनाने वाला अथक अचल अडोल अविनाशी पवित्र आत्मा बना दिया। प्यारे बाबा, आपने मुझ आत्मा को साक्षात्कार भूत बना दिया, क्योंकि आपने मेरे सर्वगुण सर्व शक्तियों को सदाकाल इमर्ज कर मेरे अंग अंग के द्वारा अपनी पवित्र वाइब्रेशन को फैलाने के लिए मुझे नंबर 1 गॉडली इंस्ट्रूमेंट बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे कैचिंग पावर, टचिंग पावर देकर, मेरे ऊपर रूलिंग और कंट्रोलिंग पावर देकर मुझे दुनिया में महान बना दिया, मेरे को नेचुरल योगी बना दिया, मुझे महावीर हनुमान बना दिया। आपने मुझे धैर्य, साहस, संस्कृति, सभ्यता दे करके सर्व गुणों का दाता बना दिया। थैंक यू प्यारे बाबा, आपने मुझे मास्टर सहारे दाता बना दिया। आपने मुझे एक्टिव, अलर्ट, एक्यूरेट, डेडिकेटेड, डिसिप्लिन, क्रिएटिव, प्रोडक्टिव बना दिया। आपने मुझे दुनिया में सबसे ज्यादा इंटेलिजेंट बना दिया, रेशनली, इमोशनली, इंट्यूटिवली, स्पिरिचुअली दुनिया में आपने मुझे सबसे महान बना दिया। मेरा जन्म दुनिया को सिर्फ सुख देने के लिए हुआ है, क्योंकि मैं आपका सच्चा सच्चा सुखदेव हूँ। मैंने ज्ञान का लक्ष्य आज तक कभी लक्ष्मी नारायण नहीं बनाया, मेरा लक्ष्य सुखदेव बन गया, क्योंकि इस समय व्यास कथा कर रहा है और मैं व्यास की संतान हूँ, मैं सुखदेव हूँ। मुझसे बस हर इंसान को सुख मिलना चाहिए, मेरे बोल से, मेरे कर्म से, मेरी चीजों से। मैं जिससे भी मिलता हूँ मेरी कुछ से रहती है, इसको बस मेरे से दुख ना मिल जाए, एक ही लक्ष्य। और ये मैं लिख लिख करके, लिखने से क्या होता है देखो, मैं आप सबको बोलूं गाय के ऊपर निबंध लिखो, तो पूरे टाइम आपके दिमाग में कौन रहेगी? अब बताओ, भट गया दिमाग? तो ऐसे बोलो, मैं भगवान का निबंध लिखने को दूं तो पूरे टाइम दिमाग में कौन रहेगा? आत्मा पे लिखने को दूं तो क्या रहेगी पूरे टाइम पे? आत्मा। सो एक कॉन्शियस एफर्ट है, करते करते अब तो मेरा ऐसा हो गया कि मेरा अपने आप ऑटोमेटिक बाजा बजता ही रहता है। ऐसे 7 साल से मैं ये डायरियां लिख रहा हूँ भाई जी। मतलब आप जब लिख रहे हैं माने वही तो योग हो रहा है ना, वही तो योग है, वही तो योग, वही सर्वश्रेष्ठ योग है। योग का एक ही लक्ष्य है, अपने विचारों को शुद्ध, सतो प्रधान, शक्तिशाली बनाना। और जिसके विचारों में इतनी ताकत आ गई, जीवन क्या है? आत्म उन्नति। और जिसकी आत्मा में ताकत आ गई, आप बताओ उसके शरीर में बीमारी रहेगी? उसके शरीर में बीमारी रहेगी? नहीं, कोई भी बीमारी नहीं रहेगी, सारी की सारी बीमारियां चली जाएंगी, चली जाएंगी। तो इसीलिए पहला चीज था एक्सरसाइज, दूसरा पिलर सकारात्मक सोच। और सकारात्मक सोच कभी टीवी, न्यूज़पेपर आदि ऐसी चीजों को पढ़ने और देखने से नहीं आती, खुद कॉन्शियसली क्रिएट करने पड़ते हैं विचार। तीसरी, एडिक्वेट रेस्ट। आपका प्रॉपर नींद तब होगी जो रोज रात को बाबा को चार्ट देकर सोएंगे। और चार्ट वो नहीं होता जो हम एक्टिविटी लिख करके दे देते हैं। आप तैयारी जो करते हो एग्जाम में, परफॉर्मेंस पर नंबर मिलते हैं, तैयारी पर नहीं। आपने एक्टिविटी क्या की उस पर नंबर नहीं मिलेंगे, कर्म क्षेत्र पर एक्टिविटी का रिजल्ट क्या दिखाया उस पर नंबर मिलेंगे। इसको ध्यान से समझना। मैंने अमृत वेला किया, मुरली सुनी? नहीं, मैंने अमृत वेला मुरली का प्रयोग कितना किया। और चौथा है, तो तीसरा चीज क्या होता है? एडिक्वेट रेस्ट। तो बाबा को जो चार्ट देना चाहते हैं ना, तो सारे दिन में ये देखना है आपको कि सातों गुणों, 8 शक्तियों के बेस पर आपने कितने काम किए और कहाँ कहाँ आपके गुण और शक्तियां प्रभावित हुए।
एक बात हमेशा इस बात को दिल में बैठा लो कि जो मेरा परिवार है वो संसार का सर्वश्रेष्ठ परिवार मिला है, क्योंकि वही मुझे गुणवान और चरित्रवान बनाने का सहयोगी है। मेरे कर्म भोग को चुकतू कराने के लिए भगवान ने सर्वश्रेष्ठ मेरे लिए चुना है। तो हर दर्द, हर पीड़ा सुख देगी, उसमें आनंद आना शुरू हो जाएगा। और चौथी चीज आपको ध्यान रखनी है, जब चार्ट सही से देंगे तो नींद बड़ी प्यारी आएगी, बाबा को सुना दो फिर हल्के हो जाओ। और चौथा चीज क्या है? प्रॉपर न्यूट्रिशन। जो आप खाना पीना खाते हैं उसमें आप ये चेक करो, मैं टेस्टी खाने की तरफ ज्यादा इंटरेस्टेड हूँ या न्यूट्रिशियस। न्यूट्रिशियस में किन बातों का ध्यान रखना चाहिए? मैं बहुत बहुत बेसिक्स बातें बता रहा हूँ आपको। पहली चीज है पानी। ठीक, सबसे इंपॉर्टेंट मिनरल है, शरीर में 70% है। लेकिन पानी पीना कैसे चाहिए उसकी बस विधियां बता रहा हूँ आपको। सुबह, ये रिसर्च है आयुर्वेदा का, अगर सुबह 1.25 लीटर गुनगुना, हल्का गुनगुना पानी आप आराम से जमीन पर बैठकर आलती बालती मार के या चेयर पर बैठ के धीरे धीरे पिए तो 9 महीने में पता है कैंसर जैसी सेल्स गायब हो गई हैं। 40 दिन में माइग्रेन ठीक हो जाता है। ये मैंने क्या आयुर्वेदा का रिसर्च है, पूरा आर्टिकल है इसके ऊपर। इतनी पावरफुल चीज है, लेकिन विधि सही होना चाहिए। रात को पेस्ट करके ही सोना चाहिए। सुबह को जब आप उठें, कभी भी ऐसा नहीं हो जीवन में कि आप बिना पेस्ट करे सो गए। अगर आप में से किसी को आदत है प्लीज बदल दो, पेस्ट करके सो। हाँ। और सुबह जब उठो तो बासी मुंह आपको पानी पीना है। हाँ। क्योंकि वो जो लार होती है उसके अंदर बहुत पावर होती है, वो इम्यूनिटी को बिल्ड करने की ताकतवर चीज होती है। ठीक, उससे क्या होगा? टॉक्सिन्स रिमूव होगा। बाबा की याद रखिए धीरे धीरे आराम से। उसके बाद पानी हमेशा खाने से 1 घंटे मिनिमम पहले और 1 घंटे बाद में हल्का गुनगुना पीना चाहिए, बल्कि बाद में तो गर्म तक पीना चाहिए थोड़ा सा, उससे आपका फैट क्लीन हो जाता है। एक और बात, खासकर जब हम यूरिन के लिए जाते हैं, यूरिन के से आने के बाद कभी पानी नहीं पीना चाहिए। इट इज वेरी हार्मफुल फॉर द ब्लड। आपको जब भी पानी पीना है, आपका यूरिन का सेंसेशन है, उसे जाने से पहले आप आधा गिलास पानी पी करके जाएं, उससे बाद में प्यास की सेंसेशन नहीं होगी। और कभी भी आपको जो एक यूरिन संबंधी प्रॉब्लम होती है वे कभी नहीं आएंगी। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है पानी के मामले में, ये बहुत रिसर्च है इस सब चीजों को। मैं आपको सिर्फ बेसिक से बता दे रहा हूँ, ठीक है। उसके अलावा जब भी आप कोई किसी भी प्रकार का जूस पीते हैं कहीं पर भी, तो आप बिना छना पीने की कोशिश करें। जो लोग छान के जूस पीते हैं उसमें कोई रोल नहीं होता है, वो खाली पानी है, उसमें आपको वो चीज़ नहीं मिलती, क्योंकि फाइबर ज़्यादा बहुत महत्वपूर्ण होता है। फाइबर जितना, या तो फ्रूट खाएं आप, साबुत जितने फ्रूट खाएंगे वो अच्छा रहता है आपके लिए। जो भी मतलब खाते हैं, जैसे आप अपने घरों में भी आप कहीं पर भी जाकर खाते हैं तो उस तरीके से खाएं। फाइबर रिच खाना जितना ज़्यादा खाओगे, आपके टॉक्सिन्स उतनी ही आसानी से रिमूव होंगे आपकी बॉडी से। भोजन में भी बस 2-3 बातों का विशेष ध्यान रखें। कभी भी टेबल सॉल्ट, टेबल शुगर का इस्तेमाल गलती से भी मत कीजिए। ये इम्यूनिटी के लिए जहर है, क्योंकि सोडियम की मात्रा बढ़ जाती है और शुगर की मात्रा बढ़ जाती है। ये दोनों चीज़ों पर ध्यान दो। मैदा संबंधी चीज़ें ना खाओ तो बहुत बेहतर है, बहुत बेहतर है, ठीक है। चावल भी अगर ब्राउन राइस खाओ तो बहुत बढ़िया है, व्हाइट भी खा रहे हो तो कम मात्रा में लेके खाओ, ज़्यादा नहीं। पता है, कभी भी आपको भोजन बीमार नहीं कर सकता, चाहे वो कैसा भी है, बशर्ते आप उसको लिमिटेड कर दो। बीमारियां कभी भी भोजन के कारण से नहीं होती, बल्कि भोजन की अधिकता के कारण से होती है, भोजन की लोलुपता के कारण से होती है। जो भोजन के प्रति लालच हमारे अंदर होता है, कुछ अच्छा सा बन गया तो ज्यादा खा लो, और कुछ आज अच्छा सा नहीं बना तो मुंह से कुछ खा लो। मैं ब्राह्मणों को भी देखता हूँ, भोजन में भी ना उनके सेंस बदलते रहते हैं, ये ज्यादा रहेगा। बस वो जैसा भोजन बना, बाबा को भोग लगाया ना, उसका वो प्रसाद है, उसको उतनी ही शुद्ध भावना से खाओ। और चाहे टेस्टी बन जाए चाहे बेटेस्टी, जितना खाते हो ना उतना ही खाओ, तब आत्माभिमानी अवस्था है, नहीं तो आत्माभिमानी अवस्था ही नहीं है। फिर हम शरीर के उसमें बार बार अपने से, मैं आपको एक चीज बताऊं, मैंने एक चीज से बहुत काम किया। मैं जैसे अभी आजकल कहीं भी जाता हूँ, ट्रेन में भी जाता हूँ ना, कोई मेरे से मैं किसी से उसका इंट्रोडक्शन पूछता हूँ तो ज्ञान सुनाने का बड़ा अच्छा मौका मिल जाता है। मैंने इसका अभ्यास किया इन 7 सालों में। आज मुझसे कोई मेरा परिचय पूछता है तो मैं सीधा उससे बोलता हूँ कि मैं अपना परिचय बताऊँ या शरीर का।
कोई मुझसे मेरे फादर का नाम पूछा तो तुरंत पूछता हूँ अपने फादर का बताओ, मैं शरीर के फादर का। मेरे लिए मजाक भी होता है, उनके लिए मजाक हो जाता है, उनको लगता है ये बड़ा यूनिक सा आदमी मिला, शुरुआत कैसी बात कर रहा है। मैं अपने रिलेटिव क्या जाता हूँ, मेरे से खाने के लिए पूछता, अच्छा खाने में से क्या लोग जो ज्ञानी रिलेटिव है वो भी, उनसे मैं कहता हूँ शरीर का पूछ रहे हो या आत्मा का, मतलब मेरा पूछ रहे हो शरीर का पूछ रहे हो। तो ये एक बड़ा एंजॉयबल चीज हो गई है। मेरे को ये बात क्यों टचिंग आई, आज सबको बस लास्ट बात ये सुना के खत्म करता हूँ। आप एक बात सोचो, बाबा ने क्या बोला है, जब नेचुरली अंतिम समय आत्मा याद रहेगी तो सदगति, और नेचुरली अंतिम समय आत्मा याद नहीं रही तो दुर्गति। अब आप एक बात सोचना, आज आपसे कोई जब आपका परिचय पूछता है क्या आपको आत्मिक स्थिति याद आती है, सीधा बोल देते हैं मैं प्रमोद कुमार फिजिक्स लेक्चरर को फलाना ढूंढा, ऐसे बोल देंगे। जब हम कोर्स करने आए थे तब भी हमारा परिचय यही था, आज इतने साल हो गए तब भी परिचय वही है। ये आत्मिक स्थिति के लिए लाने के लिए आपको बहुत अभ्यास करना पड़ेगा अपनी हर बात। और जिस दिन ये आत्मिक स्थिति आएगी ना, बिलीव करना, मैं आपको सच अपने अनुभव से बता रहा हूँ, इन 7 सालों में जो मेरे को अवस्था मिली है, नो स्ट्रेस, नो टेंशन, कोई एंजाइटी नहीं, किसी चीज़ का कोई प्रॉब्लम नहीं, क्योंकि समझ आ गया मैं आत्मा हूँ, ना कुछ खोया है मैंने, ना कुछ खो सकती हूँ मैं, ना मेरी कोई इंसल्ट कर सकता है। कोई कुछ कह रहा है वो अपनी बुद्धि का रिप्रेजेंटेशन दे रहा है। बातें तो बहुत सारी हैं, बहुत सारे अनुभव, क्योंकि समय इतना होता ही, फिर कभी मिलते रहेंगे, कभी मौका मिलेंगे तो फिर कभी। थैंक यू वेरी मच।